सबको जय मसीह की। आइए आज सुंदर समय में हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देंगे जिसने हमें सुंदर समय दिखाया। हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर सबके लिए प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना करने से पहले आइए हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। भजन संहिता 6:9 और 10। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे, वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। आमीन। धन्यवाद हो उस महान परमेश्वर का, उस मुक्तिदाता का। उसने हमारी प्रार्थना को सुना है, उसने हमारी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया है। इसलिए उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन हमसे कहना चाहता है और परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है। परमेश्वर का वचन हमें धीरज दिलाता है और कहता है यहोवा मेरा गिड़गिड़ाना सुनेगा, यहोवा मेरी प्रार्थना को भी ग्रहण करेगा। परमेश्वर के वचन से हमें अपार शांति मिलती है। परमेश्वर के वचन से हमारे विश्वास बढ़ता है। इसलिए उस महान परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर कब सुनेगा हमारी प्रार्थना को? जब हम यहोवा के सामने गिड़गिड़ाएंगे। जैसे कि बहुत दिनों से हमारे काम सफल नहीं हो रहे, हम परेशान हैं, हम बीमार हैं, हमारे घर में हर तरह की परेशानियां हैं, हम संकट में पड़े हुए हैं और परमेश्वर के आज तक हमारी प्रार्थना नहीं पहुंच रही है। इसमें हमारी ही कुछ कमियां हैं। जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी गिड़गिड़ाहट को जरूर सुनेगा। दरवाज़ा बंद करके हम परमेश्वर के आगे रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे और परमेश्वर से मांगेंगे तो हमारा पिता हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। आमीन। और हमारे शत्रु लज्जित होंगे और घबराएंगे और वे भाग जाएंगे, एकदम भाग जाएंगे। जरूरी नहीं हमारा शत्रु मनुष्य है। शत्रु तो शत्रु हो, चाहे वो किसी भी रूप में है। शैतान तो शैतान है, चाहे वो किसी भी रूप में है। इसीलिए जरूरी नहीं है कि हमारा शत्रु मनुष्य ही है या हमारे रिश्तेदार ही है। अरे दुष्ट आत्मा भी हो सकती है। अरे हमारी कुछ चिंताएं, ऐसी चिंताएं जो हमारे मन को धीरे धीरे खाए जा रही हैं, हमारे शरीर को कमज़ोर कर रही हैं, हमारे अंदर बीमारियों का घर कर रही हैं। ऐसी चिंताएं भी जो होती हैं वो भी हमारा शत्रु होती हैं। दुष्ट आत्माएं हमारा शत्रु होती हैं। भयंकर रोग भी हमारा शत्रु हो सकता है, क्योंकि ऐसी बीमारी, ऐसा संकट भी हो सकता है जो सालों साल से हमसे चिपका पड़ा है, मनुष्य से चिपका हुआ है। वो सब दुष्ट आत्मा, भयंकर रोग, संकट, परेशानी, चिंता, बीमारी जो भी है जो हमारे जीवन में रुकावटें हैं, चाहे वो किसी भी तरीके की हैं, वो परेशानियां को जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा हमारी प्रार्थना को सुन रहा है। वो हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा, क्योंकि हम कोठरी बंद करके परमेश्वर के आगे रोएंगे, दरवाजा बंद करके परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाएंगे, घुटने टेक कर परमेश्वर से मांगेंगे, अपने टूटे हुए मन को रखकर परमेश्वर से मांगेंगे। जब हम मांगेंगे तो हमारा प्रभु हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। और ऐसा भी है कि मनुष्य भी हमारा शत्रु हो सकता है। कभी कभी हम गलतियाँ कर देते हैं, हमारी ही गलतियाँ होती हैं और हमारे सामने वाला हमारा शत्रु बन जाता है और हमारे बारे में बुरी योजनाएं बनाने लगता है। उसके मन को परमेश्वर कोमल कर देगा, उसका मन कोमल हो जाएगा, उसके विचार बदल जाएंगे और वह मन ही मन लज्जित होकर भाग जाएगा। जब हम परमेश्वर के आगे कोठरी बंद करके रोएंगे, तब गिड़गिड़ाएंगे, तब। इसलिए उस महान परमेश्वर के आगे हम घुटने टेकेंगे, अपने सर को झुकाएंगे, अपने टूटे हुए मन को रखेंगे और आज हम मांगेंगे। हमारा प्रभु हमें जरूर देगा, हमारी गिड़गिड़ाहट को जरूर सुनेगा। चाहे वो कैसी भी परेशानी हो, चाहे वो कैसी ही दिक्कतें हो, चाहे वो कैसी भी चिंता हो, चाहे हमें किसी से पैसा लेना है या किसी को पैसा हम देना है, हमारी बात खराब हो रही है, हमने उससे वादा किया था और हम दे नहीं पा रहे हैं। ऐसी टेंशन, ऐसी चिंता, ऐसी परेशानियां हमारे जीवन में होती हैं, उनको भी परमेश्वर हमारी जीवन से दूर करेगा। आइए आज हम प्रार्थना करते हैं उस खुदा से जो हमारी गिड़गिड़ाहट को सुनेगा। आमीन। राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा, आज हम प्रार्थना करते हैं हमारी गिड़गिड़ाहट को सुन ले। अगर हमारे लिए कोई बुरी योजना बना रहा है परमेश्वर, तो उसके मन को बदल दे। जो भाई बहन या बच्चा दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, आज वो छुटकारा पाने पाए, दुष्ट आत्माओं से छोड़कर भाग जाए, वो आज लज्जित हो जाए, हर डर भाग जाए
किसी भाई बहन या बच्चे या बुजुर्ग के शरीर में कोई ऐसा रोग है जो सालों से नहीं हो पा रहा है, वह रोग, वह बीमारी छूट जाए और छोड़कर चली जाए। ऐसा कोई संकट जो लाखों परेशानियों और दिक्कतों में हमारे साथ में रहता है, हमेशा वो संकट जाता ही नहीं है, हमसे चिपका हुआ है, हमारे आगे पीछे रहता है। हम लेट तो जाते हैं बिछौने पर, हम चिंता करते रहते हैं। वो संकट आज हमें छोड़ के चला जाए, नष्ट हो जाए हमारे जीवन से, कभी ना आए फिर, उस संकट का नामो निशान मिट जाए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो किसी के बारे में बुरी योजना बना रहा है, उसका मन बदल जाए, वह योजना गलत योजना ना बनाने पाए, वह हमारा मित्र हो जाए। किसी वजह से किसी का भी शत्रु है, आज उसका मन बदल कर वो हमारा मित्र बन जाए और कोई हानि ना हो। प्रार्थना कर दो उस बच्चे के लिए, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कोई भी बच्चा है परमेश्वर, हम उसे जानते हैं या नहीं जानते हैं परमेश्वर, हमारे रिश्तेदारों में है पिता परमेश्वर, उस बच्चे की किडनी में जो भी प्रॉब्लम है परमेश्वर, वो प्रॉब्लम यीशु के नाम से खत्म हो जाए। उस प्रॉब्लम को यीशु के नाम से खत्म कर दे। किडनी में कोई बीमारी ना होने पाए परमेश्वर। जब डॉक्टर चेकअप करते हैं परमेश्वर, तो सब कुछ नॉर्मल आने पाए परमेश्वर, और वो कहने पाए सब कुछ ठीक है। प्रार्थना करते हैं कविता सिस्टर के लिए, उन्हें प्लाट की जो पेमेंट देनी है परमेश्वर, वो बहुत चिंता में है परमेश्वर। आज उनकी हिफाजत कर परमेश्वर, आज उनके मन को पिता परमेश्वर यीशु मसीह चिंता से मुक्त कर दे परमेश्वर। वो मांगेंगे पिता परमेश्वर, आप दोगे। उन्हें पूरा विश्वास है, वो आपकी दासी हैं, वो आपसे बहुत प्रेम करती हैं पिता परमेश्वर। आज उनके विश्वास को बढ़ा परमेश्वर। वो बहन डगमगाने वाली नहीं है, वो बहन पिता परमेश्वर चिंता तो करती है, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा है तुझ पर। वो आज अपने बोझ को तुझ पर लाती हैं परमेश्वर, आज अपने वजन को आपके ऊपर रखते हैं परमेश्वर। आप स्वर्गीय पिता हैं, आप मनों को जांचने वाले परमेश्वर हैं। उस बहन को मन को जानते हैं परमेश्वर, उस टूटे हुए मन को आप जानते हैं परमेश्वर। उन्हें किसी के आगे मुंह ना खोलना पड़े, उन्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, उन्हें किसी के आगे लज्जित ना होना पड़े परमेश्वर। जो वादा किया है पैसा देने का, वो पैसा पूरा होने पाए, वरन उससे ज़्यादा होने पाए, क्योंकि आपने कहा है तू मांग कर को तो देख, मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। तू मांगेगी, मैं तुझे उससे ज़्यादा दूंगा। इसलिए उस बहन को पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज परमेश्वर यीशु मसीह उस बहन की इच्छाओं को पूरी कर परमेश्वर, उस बहन की प्रार्थनाओं को सुन ले परमेश्वर, उस बहन को पिता परमेश्वर लज्जित ना होने देना परमेश्वर। आज मैं मांग लेती हूँ मेरे पिता उस बहन के लिए, उस बहन को आशीषित कर दे परमेश्वर। जब हमसे मेल मिलाप करती हैं दोबारा परमेश्वर, तो वो कहने पाए कि परमेश्वर ने हमारे लिए कर दिया, जो हम नहीं कर पाए, जो हमारे जान पहचान वाले नहीं कर पाए, हमारे प्रेमी भाई बहन नहीं कर पाए, हमारे रिश्तेदार नहीं कर पाए, वो परमेश्वर ने किया, और उनकी पेमेंट पूरी होने पाए। 1,00,000 2,00,000 नहीं परमेश्वर, उनका पूरे पैसे का इंतजाम करना आपका काम है परमेश्वर। हम योजना बनाते हैं, हम थक जाते हैं, हमारी योजनाएं फेल हो जाती हैं परमेश्वर, लेकिन आपकी योजनाएं फेल नहीं होती, क्योंकि आप राजाओं के राजा हैं, सेनाओं के यहोवा हैं, महान परमेश्वर हैं। आप प्रार्थना को सुनने वाले हैं, आप हमेशा हमारी प्रार्थना को सुनते हैं परमेश्वर। जो कोई मांगता है पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आप उसे जरूर देते हैं परमेश्वर। आप दया के धनी हैं पिता परमेश्वर, आप हमें दया से पिता परमेश्वर यीशु मसीह, दया के साथ साथ हमें बहुत प्यार करते हैं परमेश्वर। आप दया की आत्मा दे आज परमेश्वर। हे प्रभु, आज आपकी पवित्र आत्मा उतरने पाए परमेश्वर, और उनकी इच्छा को पूरी होने कर दे परमेश्वर यीशु मसीह। हर रोगी को चंगा कर, हर दुष्ट आत्माओं के भगा दे, हर पिता परमेश्वर भाई बहनों की चिंता को दूर कर दे। जो भाई बहन आपके आगे हाथ फैलाते हैं, घुटने टेकते हैं परमेश्वर, आज उनके मन को जांच ले परमेश्वर, और उनकी मन के पिता परमेश्वर मसीह जो भी दिक्कत, जो भी परेशानियां हैं उनके मन में, वो सब दूर होने पाए परमेश्वर। हमें पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है, आप जरूर करेंगे परमेश्वर। हम आपके आगे मांग लेते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारी प्रार्थनाओं को सुन लेना परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं बहन प्रियंका के लिए परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं बहन नीरज के लिए परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर बहन रुचि के लिए, प्रार्थना करते हैं बहन रिंकी के लिए, प्रार्थना करते हैं बहन रीना के लिए परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं बहन मीनू के लिए परमेश्वर। जो भी बहन है परमेश्वर, उनके पिता परमेश्वर से शरीर में जो भी बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, अगर उनकी कोख बंद है परमेश्वर से खोल दे। वो जो मांगते हैं पिता पर सुनना दे परमेश्वर।
क्योंकि कोख को खोलने वाले प्रभु आप हैं। डॉक्टर के डॉक्टर, देवताओं के परमेश्वर आप हैं। जहाँ दवाइयाँ काम नहीं करती परमेश्वर, जहाँ डॉक्टर हिम्मत हार जाते हैं, वहाँ परमेश्वर आप सब कुछ कर सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु। आप दया के धनी हैं, आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। जो भी उनकी गलतियां कभी हुई हैं परमेश्वर, उन्हें आप क्षमा करेंगे और उनके कोख के उपता परमेश्वर खोल देंगे। उनके गर्भ को फल को आप जरूर देंगे परमेश्वर। वो प्रेगनेंसी कंसीव करने पाएंगे परमेश्वर। आज हमने मांग लिया और विश्वास कर लिया, प्रतिज्ञा कर लिया पिता परमेश्वर की हो जाएगा, यीशु के नाम से हो जाएगा। आज हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो मांगा है आप हमें जरूर देंगे परमेश्वर, ताकि हम आगे तेरा धन्यवाद करने पाएंगे। क्योंकि धन्यवाद से और महिमा के योग्य प्रभु आप ही हैं। सारा आदर जलाल महिमा हम आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं। ए प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन।